ट्यूब रोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। तो मैं आपको टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के ऊपर बहुत सारे टॉपिक ला रहा हूं, ताकि अगर आपके पास बजट है तो आप भारत के बाहर जाकर एब्रॉड में फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हमारा देश को इकोनॉमिकली फ़ायदा हो। क्योंकि आज आप जो चाइना को देख रहे हो, चीन और चाइना को देख रहे हो, चाइना जो है एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट एब्रॉड में फॉरेन कंट्री में उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ तो चाइना में भरा पड़ा है, बहुत सारे कंपनीज़ है। तो चाइनीज़ लोग क्या करते हैं कि एब्रॉड से बिजनेस पाने के लिए अलग अलग देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करता है। फिर वो जिस देश में वो इन्वेस्टमेंट करता है, उस देश में अलग अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं और चाइना से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके उस देश में या उस देश का नेबरिंग कंट्री में वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा सेल करते रहते हैं। और चाइना में ऐसा है, चाइनीज़ लोग, अगर कोई चाइनीज़ के पास कम पैसा है तो 5, 10, 15 चाइनीज़ मिलकर एक बड़ा कंपनी बनाते हैं, कोई भी एब्रॉड में, कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ में। तो फिर वो लोग क्या शेयरिंग में बिजनेस करते हैं। मैंने काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्री पहले ट्रैवल कर चुका हूँ। तो अफ्रीका में क्या करते हैं चाइनीज़ लोग, तो अगर एक चाइनीज़ के पास पैसा नहीं है तो 5-10 चाइनीज़ मिलते हैं। 5-10 चाइनीज़ मिलके कंट्रीब्यूट करके इन्वेस्टमेंट अरेंज करते हैं। इन्वेस्टमेंट अरेंज करके कोई भी पार्टिकुलर अफ्रीकन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना वेयर हाउस लेते हैं, शोरूम रखते हैं। रखने के बाद वो चाइनीज़ लोग क्या करते हैं, चाइना से अलग अलग फैक्ट्री से प्रोडक्ट्स को सोर्स करके अफ्रीका को उस कंट्री में इंपोर्ट करते हैं और उसी पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करते हैं और उस देश में रिटेल में सेल करते हैं, होलसेल में सेल करते हैं और धीरे धीरे उस देश का नेबरिंग कंट्री में भी स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये चाइनीज़ लोगों का बिजनेस का तरीका है। लेकिन हमारे भारत में इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है, एक इंडियन अगर उनके पास पैसा है, वो आगे बढ़ता है तो वो अपने आप को ही आगे बढ़ाता है, दूसरे लोगों को हेल्प नहीं करता है। ये प्रॉब्लम इंडिया में। तो चाइना में ऐसा नहीं है, चाइनीज़ एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं अफ्रीका इन्वेस्टमेंट के बारे में। अफ्रीका इन्वेस्टमेंट में हम बात करेंगे तंजानिया के ऊपर। तंजानिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसके बारे में बताऊँगा। तंजानिया में आपका कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट क्या रहेगा और क्या क्या बिजनेसेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो तंजानिया के ऊपर थोड़ा बात करूंगा। तंजानिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तंजानिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। तंजानिया का राजधानी का नाम है डोडोमा। तंजानिया का पॉपुलेशन है 6 करोड़ 36 लाख। 6 करोड़ 36 लाख का पॉपुलेशन है और इनमें से अप्रोक्सीमेटली 60,000 इंडियंस तंजानिया में रहते हैं। उनमें से बहुत सारे इंडियंस को तंजानिया का सिटीजनशिप मिल चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस यहाँ पर बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। तंजानिया जो है देश है ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और उनके पास पोर्ट है, खुद का सी पोर्ट से, और ये 7 कंट्री को 7 देश को लगा हुआ है लैंड बॉर्डर से। लैंड बॉर्डर में लगा हुआ देश है केन्या, रुवांडा, मोजाम्बिक, जाम्बिया, उगांडा, आपका रुवांडा, ये सब कंट्री जो है उनका लगा हुआ कंट्री है। तो इन एरियाज़ में तंजानिया का बॉर्डर एरिया में जो कंट्री बता दिया, केन्या, रुवांडा, जाम्बिया, मोजाम्बिक, ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज में पूरा पहाड़ी है, माउंटेनियस एरियाज है, पहाड़ी है, जंगल से, ठीक है। और उनका जो पोर्ट सिटी है दार एस सलाम है, पोर्ट सिटी है, और जांजिबार है उनका जो एक आइलैंड है। तो जांजिबार एरिया में बहुत सारे छोटे बड़े आइलैंड है, छोटे बड़े आइलैंड से, और दार एस सलाम जो है उनका पोर्ट सिटी है, वहाँ पर पोर्ट एरियाज है, ठीक है। और तंजानिया में 60,000 बता दिया इंडियंस रहते हैं और धीरे धीरे इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जिस देश में 6 करोड़ का पॉपुलेशन बता दिया, जिस देश में पॉपुलेशन बढ़ेगा धीरे धीरे उस देश का डिमांड बढ़ेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो तंजानिया में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मैं आगे बताऊंगा। तंजानिया का करेंसी के बारे में बात करेंगे। तंजानिया का करेंसी का नाम है तंजानियन शिलिंग। तंजानिया का शिलिंग जो है इंडियन करेंसी से काफ़ी कम है। 1 इंडियन रुपीस
कन्वर्ट करोगे तो तांजानियन शिलिंग आपको 28 तांजानियन शिलिंग मिलेगा। और तांजानिया का भाषा है 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, स्वाहिली एंड इंग्लिश। तांजानिया का लोग काफ़ी फ्रेंडली है, बहुत अच्छे लोग हैं। और यहाँ पर इस्लामिक यानी मुस्लिम भी पॉपुलेशन है और कैथलिक भी है। और इसमें यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है? तो पॉपुलेशन बढ़ते रहता है। जैसे केन्या के ऊपर मैंने वीडियोज़ बनाया था, केन्या के ऊपर। तो तांजानिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो डिमांड, हाउसिंग डिमांड काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली तांजानिया में 25,000 घर, 25,000 घर हर साल उनको चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो तांजानिया में जब 25,000 उनको हाउसिंग चाहिए फॉर द पब्लिक, तो इसके लिए तांजानिया में रियल इस्टेट कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज का काफ़ी डिमांड है। तो इसीलिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर रियल इस्टेट का बिजनेसेस काफ़ी कर सकते हो। तो पहले आपको मैं लिस्ट करके बता रहा हूँ क्या क्या बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आप कर सकते हो। मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। सो मैंने आपको दिखा दिया द लिस्ट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन तांजानिया। तो पहले हम बात करेंगे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास काफ़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसा है, तो तांजानिया में आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी पैसा का ज़रूरत रहेगा। तो वहाँ पर लैंड खरीद के, वहाँ पर कमर्शियल लैंड खरीद के आप हाउसिंग प्रोजेक्ट बना सकते हो। हाउस बनाकर, बिल्डिंग बनाकर, विला बनाकर आप वहाँ का पब्लिक को सेल कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप वहाँ पर कमर्शियल टावर्स, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का टावर, बड़े बड़े टावर बनाकर अलग अलग सिटी में, दोडोमा, दार एस सलाम, ये जो एरियाज है वहाँ पर आप सेल कर सकते हो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टेंडर आप ट्राई कर सकते हो, टेंडर लेके आप बिजनेस कर सकते हो, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। अगर आपके पास रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट है और कंस्ट्रक्शन कर सकते हो तो खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करके रियल इस्टेट इन्वेस्टर से प्रोजेक्ट लेकर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा FMCG प्रोडक्ट। FMCG प्रोडक्ट मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसके लिए आपको ग्रोसरी स्टार्ट कर सकते हो, छोटा ग्रोसरी स्टार्ट कर सकते हो, छोटा सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, बड़ा हाइपर मार्केट स्टार्ट कर सकते हो। तो बड़ा जगह लेकर, रेंटेड या खुद का जगह लेकर आप हाइपर मार्केट या ग्रोसरी स्टार्ट करके भारत से फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करके वहाँ पर आप रिटेल में सेल कर सकते हो। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया हम लोग का डेली जो यूज़ करते हैं हम सामान, जैसे कि हो गया कोलगेट, हम लोग का जो टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन हो गया, तेल हो गया, राइस, चावल, दाल, हल्दी, मसाला, जितने सारे प्रोडक्ट हम लोग डेली यूज़ करते हैं, इसको कहा जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इस प्रोडक्ट को इंडिया में ये बहुत सारे अवेलेबल है, हम आप इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ पर रिटेल में, आपका ग्रोसरी में और आपका सुपरमार्केट में, हाइपर मार्केट में आप सेल कर सकते हो। ये हो गया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सुपरमार्केट, ग्रोसरी, हाइपर मार्केट इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद आता है लार्ज इन्वेस्टमेंट में माइनिंग सेक्टर में। तो मैं आपको बता दिया तांजानिया में और तांजानिया का बॉर्डरिंग एरियाज़ में माउंटेन्स है, पर्वत है, पहाड़ी है, जंगल है। तो इन एरियाज़ में बहुत सारे जो पहाड़ी में बहुत सारे माइनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ पर जो माइनिंग में आप जो आयरन ओर निकाल सकते हो, आयरन ओर, डायमंड, जेमस्टोन, निकेल और आपका जो कॉपर, तो बहुत सारे जो वहाँ पर माइनिंग में आप ये प्रोडक्ट को माइनिंग करके निकाल सकते हो। इसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है। तो इसको प्रोडक्ट को निकाल कर आप तांजानिया के साथ साथ अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाइना एंड वर्ल्ड वाइड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो चाइना जो है तांजानिया एंड अफ्रीकन कंट्री में हैवी इन्वेस्टमेंट करता है माइनिंग सेक्टर में। और आयरन ओर से हो गया जेमस्टोन, आयरन और ऑल काइंड ऑफ कॉपर, निकेल, यूरानियम वगैरह वो माइनिंग में निकालता है।
उसको चाइना को एक्सपोर्ट करता है, चाइना में इंपोर्ट करके उसको प्रोडक्ट बनाता है, बना के वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो तांजानिया में माइनिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर। तांजानिया में जो पहाड़ी है, बीचेस है, जंगल है, तो वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स है एंड बहुत सारे सफारी एरियाज़ है एंड उनका जो आइलैंड्स है एंड बीचेस है, वहाँ पर फाइनेस्ट रिसोर्ट्स है, होटल्स है और टूरिस्ट उनका जो ईयरली अप्रोक्सीमेटली जो टूरिस्ट अराइवल है ऑलमोस्ट 1 मिलियन टूरिस्ट। 2021 में ऑलमोस्ट 9,50,000 के अबव टूरिस्ट आए थे 2021 में, कोविड ख़त्म होते होते। और 2022 में अप्रोक्सीमेटली 14 लाख 1.4 मिलियन 14 लाख टूरिस्ट अराइवल थे। और हर साल उनका जो टूरिस्ट अराइवल बढ़ते जा रहा है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करके आप जो वहाँ पर ज़्यादा करके इनबाउंड टूर्स चलता है, फॉरेन कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से आप टूरिस्ट को बुलाकर वहाँ का टूरिज्म पैकेजेस को सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। और उसके बाद आता है हॉस्पिटलिटी सेक्टर। हॉस्पिटलिटी में रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब, होटल्स वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दार एस सलाम और बीच एरियाज़ में, जांजिबार उनका जो आइलैंड्स एरियाज़ में, डोडोमा में, तो वहाँ पर आप गेस्ट हाउसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स वगैरह बनाकर आपका पैसा आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये जो बता दिया, और भी जितने सारे बता दिया इन्वेस्टमेंट है तो मैं आपको लिस्ट करके बता दिया। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, इन्वेस्टमेंट में कितना खर्चा आएगा। तो पहला, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करोगे इन तांजानिया तो आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कंपनी फॉर्मेशन के लिए तांजानिया काफ़ी सस्ता है। तो अगर आप कोई तांजानिया में आपका कोई फ्रेंड है, तांजानिया में कोई फ्रेंड है जो आपको हेल्प करेगा कंपनी फॉर्मेशन में, क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन में कोई भी कंट्री में आप कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए जाइए तो आपको वहाँ का कोई लोकल लोगों का कोई आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो आपका कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स वगैरह बनता है लोकल लैंग्वेज में बनता है, स्वाहिली लैंग्वेज में बनेगा। तो कोई लॉयर, लोकल लॉयर आपको हेल्प करेगा जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प कर सकता है। तो मिनिमम वहाँ का जो कंपनी फॉर्मेशन का कॉस्ट है गवर्नमेंट का, इंडियन रुपीज़ करीब 7,000 से लेकर 8,000 है, मतलब $100 है। और मैक्सिमम जो है करीब 25 to 30,000 है, 25-30 हज़ार है। अगर आप खुद करने के लिए जाओगे, जैसा कि माइनिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लार्ज इन्वेस्टमेंट है, तो गवर्नमेंट का फीस हो जाएगा 25-30 हज़ार तक आएगा, गवर्नमेंट का फीस है। अगर छोटा मोटा बिजनेस करोगे तो आपको 8-10 हज़ार में कंपनी बन जाती है। और अगर आपको ये जो कॉस्ट बता दिया अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है, कोई अगर आपने जाके ग्रोसरी दुकान स्टार्ट करने को गए तो गवर्नमेंट का फीस आ जाएगा 8-10 हज़ार आपको आएगा इंडियन रुपीज़ में। और बड़ा इन्वेस्टमेंट बता दिया 25-30 हज़ार बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। ये कंपनी फॉर्मेशन कॉस्ट है। लॉयर का फीस अलग रहेगा, दुकान का, ऑफिस का रेंट अलग रहेगा। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको तांजानिया में आना पड़ेगा या तांजानिया में जाकर आपका फ्रेंड को मिलना पड़ेगा या कोई लॉ फर्म को, लॉयर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपका पासपोर्ट कॉपी चाहिए, पासपोर्ट फर्स्ट पेज लास्ट पेज चाहिए, फ़ोटो चाहिए, फिर आपका नाम पे कंपनी बनाएगा वहाँ का रजिस्ट्री में। तो अगर आप कोई लॉयर थ्रू जाते हो, तो कोई लॉ फर्म के थ्रू, तो लॉयर तो आपको पैसा चार्ज करेगा। तो लॉयर के थ्रू जाते हैं तो आपको कंपनी का जो कॉस्ट आता है 2,000 से लेकर $3,000 खर्चा आ जाएगा, क्योंकि लॉयर आपको चार्ज करेगा, काफ़ी बड़ा अमाउंट चार्ज करेगा। अगर आप खुद जाके करना चाहते हो तो खुद, अगर आपके पास कोई फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड के थ्रू आप 10,000 से लेकर 15,000 में ये कंपनी बन सकता है। लेकिन क्योंकि छोटा मोटा कोई लॉयर को पकड़ोगे या टाइपिंग सेंटर में टाइप करने को जाओगे तो 10-15 हज़ार तो खर्चा हो जाता है। तो अगर आप लॉयर को थ्रू जाओगे तो ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए आप तांजानिया जाना पड़ेगा। अगर तांजानिया नहीं जा सकते हो तो कोई भी लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करोगे तो लॉ फर्म आपको हेल्प करेगा। आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा लॉ फर्म को, पासपोर्ट पेज, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, फ़ोटो भेजना पड़ेगा, फिर आपका नाम पे कंपनी बनाएगा। बनाने के बाद आप तांजानिया जा सकते हो। इंडिया का जो हाई कमीशन, इंडिया का हाई कमीशन ऑफ इंडिया तांजानिया का दार एस सलाम सिटी में लोकेटेड है। और तांजानिया का एम्बेसी, तांजानिया का कमीशन, हाई कमीशन न्यू दिल्ली में कनॉट प्लेस में लोकेटेड है। तो तांजानिया का वीज़ा काफ़ी इजी है, आप न्यू दिल्ली में जाकर वीज़ा ले सकते हो। और तांजानिया में जो इंडियन हाई कमीशन है वो बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो इंडियंस को हेल्प करता है। भारत सरकार का जो हमारा
इंडियन हाई कमीशन है दार एस सलाम इन तंजानिया में। तो अगर आप खुद जाना चाहते हो जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ पर दुकान लेकर खुद का ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, दुकान लेकर आप खुद का ग्रोसरी स्टार्ट कर सकते हो। और एक बड़ा बिजनेस बता दिया, कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो वहाँ का हार्डवेयर स्टोर आप स्टार्ट कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल का स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। और इंडिया से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट जाता है, राइस जाता है और आपका मैदा, आटा, दाल, चीनी, शुगर, टी, बहुत कुछ चीज़ जाता है भारत से। भारत सरकार का तंजानियन गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है, तो आप वहाँ पर पोर्ट सिटी भी है, पोर्ट भी नज़दीक है, वहाँ खुद का पोर्ट है। तो वहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप वहाँ पर वेयर हाउस लेकर बड़ा वेयर हाउस ले लीजिए, कंपनी बना लीजिए, फिर इंडिया से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके वहाँ पर रिटेल में भी सेल कर सकते हो आपका दुकान में। फिर वहीं से ऑल ओवर तंजानिया में आप अपॉइंटमेंट कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिर वहाँ सेल कर लीजिए। और एक प्लस पॉइंट है तंजानिया के साथ साथ तंजानिया का बॉर्डर में 7 कंट्री उनको लगा हुआ है बॉर्डर एरिया में। तो वो कंट्रीज है केनिया है, रुआंडा है, आपका जो मोजाम्बिक है, जाम्बिया है, उगांडा है, तो सब कंट्री 7 कंट्री लगा हुआ है। तो आप इजीली अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, फिर इन 7 कंट्रीज़ को आप खुद का बिजनेस ले सकते हो, या तंजानिया से आपका वेयर हाउस से इन 7 कंट्रीज़ को री एक्सपोर्ट कर सकते हो आपका प्रोडक्ट को। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट तरीका है। अगर आप खुद का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तंजानिया में जाकर खुद का इन्वेस्टमेंट करिए, इजीली आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। फिर तंजानिया में खुद आप रहकर फैमिली बुलाकर वहाँ रहकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग गुजरात से, ज़्यादा करके गुजरात से लोग जाकर वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है, तो वहाँ का खुद का मेडिसिन स्टोर स्टार्ट कर लीजिए। मेडिसिन स्टोर करिए, इंडिया से मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट इंपोर्ट करके खुद बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आप वहाँ रेंटल भी था काफ़ी सस्ता है, तो आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर लॉयर के थ्रू जाना है तो लॉयर के थ्रू जा सकते हो, हमारा कंपनी के थ्रू जाना है तो हम आपको मदद करेंगे। तंजानिया में जाकर कैसा खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे हम आपको फुल्ली हेल्प करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन, दुकान लेकर बिजनेस कैसा सेटअप करना है पूरी आपको हेल्प करेंगे। ऑल्सो और एक बिजनेस है एग्रीकल्चर। तंजानिया गवर्नमेंट से आप लार्ज एकर्स ऑफ लैंड लेकर आप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो आपका जो एग्रीकल्चर बिजनेस, ठीक है, ये भी कर सकते हो। और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, वहाँ पर बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स होता है, ऑरेंज है, बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है। तो तंजानिया में क्या होता है, कभी कभी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ रोड के वजह से, तो इसीलिए वो ख़राब हो जाता है। अगर आपके पास बजट है तो वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वगैरह बनाकर वहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, वहाँ का फ्रूट्स से लेकर, फ्लावर से लेकर, वहाँ का जो ग्रेन से लेकर, तो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज भी स्टार्ट कर सकते हो। ये भी बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो डिटेल्स में आपको बता दिया। अगर आप तंजानिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, खुद स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ, वेबसाइट लिख लीजिए www.procedures.tic.co.tz procedures.tic.co.tz। तो ये जो वेबसाइट है ये तंजानिया का गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बोर्ड का वेबसाइट है। तो अगर आप खुद करना चाहते हो तो ये वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में पूरा डिटेल्स में पढ़िए। वेबसाइट में पूरा लिखा हुआ है क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या कंपनी फॉर्मेशन का पूरा कॉस्ट है, क्या है, पूरा लिखा हुआ है। मिनिमम मैक्सिमम कॉस्ट क्या है, कंपनी फॉर्मेशन कैसा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या प्रोसीजर है, पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप खुद कर सकते हो, आप खुद ये पूरा पढ़ के तंजानिया में जाके कर सकते हो। वीज़ा लेना आसान है, दिल्ली, न्यू दिल्ली में कॉनॉट प्लेस में जाइए, तंजानिया का एम्बेसी का वेबसाइट में दे दिया हूँ। तो तंजानिया का वेबसाइट, तंजानिया का हाई कमीशन का वेबसाइट में लेकर एड्रेस लेकर न्यू दिल्ली में जाकर वीज़ा अप्लाई कर लीजिए। वीज़ा लेकर तंजानिया जाइए, तंजानिया में जाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करिए।
अगर आप खुद नहीं कर पाते हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। तांजानिया में जाकर खुद का इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, कैसे आपका खुद का बिजनेस रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा, कैसे आप वहाँ पर सेटल हो सकते हो बिजनेस करके। तो मैं आशा करता हूँ हमारा ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन तांजानिया वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ आप जल्द से जल्द तांजानिया में जाकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपके पास बजट है तो आप खुद करिए, और अगर चाहते हो तो कोई फ्रेंड्स को, आपका कोई फ्रेंड्स को, कॉलीग्स को, क्या रिश्तेदार को हेल्प करिए बिजनेस ग्रो करने के लिए। उसमें आप भी आगे बढ़ोगे और हमारा देश का इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।